Hey, hello everyone. How are you? I hope you will be fine. I am also fine. So आज एक हमारी गोल्डन 60 रूल्स वाली सीरीज में रूल नंबर 41 से हमें स्टार्ट करना था। 41 तक हम कर चुके हैं। आप रिवीजन कर रहे होंगे आई होप। तो रिवीजन करते रहिएगा और कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपके एरर डिटेक्शन में या नहीं वो भी मुझे बताना। ये पढ़ने के बाद एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन जरूर लगाया करो ताकि प्रैक्टिस हो जाए और पता लगे कि कुछ बेनिफिट मिल रहा है या फिर टाइम वेस्ट ही हो रहा है सिर्फ। ठीक है, तो 41 से स्टार्ट करना था। हम देख लेते हैं कितने कर पाते हैं। लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 41, वेरी एंड मच। जो वेरी होता है वो एडवर्ब होता है, लेकिन मच एडजेक्ट और एडवर्ब दोनों हो सकता है। जैसे कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो इसने ब्यूटीफुल की ये विशेषता बता रहा है, तो जो एडजेक्टिव मतलब ब्यूटीफुल, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं वो तो एडवर्ब होता है, राइट। तो यहाँ पे वेरी एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया। और एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, ठीक है। जैसे कि मच, ही इज मच बेटर, ठीक है, ही इज मच बेटर। तो ये मच बेटर, तो ये एडजेक्ट एडवर्ब है एक तरीके, यहाँ पे ये एज ए एडवर्ब यूज हुआ है, ठीक है। बेटर मतलब एडजेक्टिव होता है, मच बेटर है तो यहाँ पे एडवर्ब हो गया। वही देयर इज मच वाटर, देयर इज मच वाटर, यहाँ पे ये मच एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है। ये यहाँ पानी की विशेषता बता रहा है ना। एडजेक्टिव क्या होता है, जो अपने नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। मैं इसके लिए भी एक पूरा चैप्टर लेके आऊंगी जिसमें आपके ये पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट करा दूंगी। तो जो नाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो ये वाटर की विशेषता बताता है मतलब थोड़ा पानी या बहुत पानी, तो इट मीन्स ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसमें हमारी डिग्रीज आती हैं, पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री। सी इज वेरी गुड बेटर एट प्रिटेनिंग, ठीक है। तो सी इज वेरी गुड एट प्रिटेनिंग आएगा यहाँ पे। ही इज वेरी मच स्मार्टर देन हिज बेटर। देखो अगर हम वेरी लगा रहे हैं तो वेरी के साथ बेटर नहीं आएगा, गुड आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम मच लगा रहे हैं तो मच मतलब स्मार्ट आएगा, स्मार्टर आता है उसके साथ। ये फर्क था इनमें, ठीक है। अगर हम इनको पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री में यूज कर रहे हैं तो अगर वेरी के साथ गुड आएगा, बेटर नहीं आता है, और मच के साथ स्मार्टर आएगा, ओके। मतलब जो कंपैरेटिव डिग्री आती है मच के साथ, ठीक है। रूल नंबर 40, रूल नंबर 42 करते हैं हम। दिख रहा होगा आपको। टू मच एंड मच टू। टू मच मतलब नाउन होता है और मच टू मतलब एडजेक्टिव होता है। इनका डिफरेंट हम देख लेते हैं। जैसे कि टू मच मतलब टेक नाउन विद इट, इसके साथ नाउन आता है। जो टू मच होता है उसके साथ नाउन आता है, ठीक है। और मच टू के साथ क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, ठीक है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें आ सकती है, इसमें सिर्फ नेगेटिव बात आती है। देख लेते हैं, एज अ एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टास्क गिवन टू हिम इज टू मच या मच टू डिफिकल्ट। तो यहाँ पे टू मच नहीं आएगा। टू मच तो एक तरीके से मात्रा बता रहा है ना, किसी चीज की क्वांटिटी बता रहा है ना, लेकिन डिफिकल्ट की कोई क्वांटिटी तो ना होती है। तो मच टू डिफिकल्ट, क्योंकि जो मच टू है वो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो है डिफिकल्ट है एक एडजेक्टिव है ना, बहुत कठिन। तो मच टू आएगा यहाँ पे, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे नाउन होता तो ये आ जाता। उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स सी, देयर वाज टू मच स्नो ऑन द रोड। ये स्नो के लिए आया ना टू मच, तो नाउन के लिए टू मच आएगा और एडजेक्टिव के लिए मच टू आएगा। आई होप आपको ये रूल क्लियर होगा। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं 43, यूज ऑफ सो एंड सच। सो और सच का यूज कहाँ होता है ये भी देख लेते हैं। सो मतलब इट्स टेक एन एडजेक्टिव, सो के साथ एडजेक्टिव आता है, ठीक है, और एडवर्ब भी आ सकता है, ठीक है। ही इज सो स्मार्ट, वह बहुत स्मार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सो आपका एज अ एडवर्ब यूज हुआ है क्योंकि स्मार्ट की विशेषता बता रहा है। सच, सच एक एडजेक्टिव वर्ड है। जैसे कि इट्स टेक द नाउन, सच के साथ क्या होता है, नाउन आता है। सो के साथ एडजेक्टिव आता है, सच के साथ नाउन आता है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव है। जैसे कि सच बॉयज इज, सच बॉयज सॉरी आर आएगा, सच बॉयज आर या सच अ बॉयज आर इज। तो नाउन से पहले आया है, नाउन से पहले आया है तो क्या हो गया, एडजेक्टिव आ गया, सच आएगा इसके साथ। तो सच के साथ ए प्लस एन आएगा और आपका नाउन आएगा। सो के साथ डायरेक्ट एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, ठीक है। आर्टिकल भी आएगा सच के बाद, ए और एन, ठीक है। रूल नंबर 44 कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ वर्ब।
जो एडवर्ब होता है वो हमेशा वर्ब के पहले यूज होता है। ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, रेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया, सेल्डम हो गया। जैसे कि ही, नेवर, ये ऐसे हैं जो हमेशा वर्ब के पहले आते हैं। ये सारे वर्ड जो फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड होते हैं एडवर्ब होते हैं, जैसे कि कभी कभी, कभी नहीं, हमेशा, ठीक है, कभी कभार, इस तरीके के वर्ड जो होते हैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले आते हैं। ये इस तरीके के वर्ड जो होते हैं, ठीक है, जो अपनी फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। ही नेवर हेल्प्ड, ठीक है, ही नेवर हेल्प मी, तो यहाँ आएगा ही हेल्प मी, नेवर नहीं होगा, ही नेवर हेल्प मी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ही ऑफन कम्स टू माई हाउस, वो अक्सर मेरे घर आता है, तो ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, मतलब वो आता रहता है, ठीक है। सी इज ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक, मतलब यहाँ भी देखो वो बार बार वो रिपीट करती है इसी मिस्टेक को, सेम मिस्टेक को बार बार रिपीट करती है ना। तो ही ऑलवेज, हमेशा, मेन वर्ब से पहले। अंडरस्टूड। रूल नंबर 45 देख लेते हैं। एमपीटी, रूल ऑफ एमपीटी, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, पी एडवर्ब ऑफ प्लेस, और टी मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम। जो आपकी एडवर्ब है वो एज अ मैनर भी यूज हो सकती है, एज अ प्लेस भी यूज हो सकती है, एज अ टाइम भी यूज हो सकती है, इन सबके लिए यूज हो सकती है। लेकिन वो कैसे कैसे होती है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि द गर्ल sang ब्यूटिफुली लास्ट टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्यूटीफुली वर्ड यूज हुआ है मैनर के लिए यूज हुआ है ना, मैनर बताया ना कि उसके गाने का तरीका एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कम एट 7 टू माई हाउस, या टू माई एट माई हाउस। तो यहाँ पे कम एट माई हाउस एट 7 o'clock, ये होगा कम टू माई हाउस एट 7 o'clock। तो यहाँ पे टाइम बताया गया है, ओके, टाइम का मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है दे लास्ट टाइम वेंट टू जयपुर, दे वेंट टू जयपुर लास्ट इवनिंग, ये होगा इसका, ठीक है। तो जयपुर के लिए आ गया दे वेंट टू जयपुर लास्ट टाइम, ठीक है। तो ये एडवर्ब का यूज बताया। रूल नंबर 46 कर लेते हैं, कर सकते हैं, अभी टाइम है, 10 मिनट्स की वीडियो बना लेंगे। 46 यूज ऑफ ओनली, ओनली वर्ड मतलब क्या होता है, ओनली आपको पता है सिर्फ, केवल को यूज करता है, ठीक है। द वर्ड ओनली शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाई द डिस्क्राइब। ओनली का शब्द सिर्फ उससे पहले करना चाहिए जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है या जिसके बारे में ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है। जैसे कि ओनली शी कैन स्पीक, ठीक है, ओनली सी कैन स्पीक, या फिर सी कैन स्पीक ओनली, तो या तो ये देखो पहले आएगा या लास्ट में आएगा, ठीक है। ओनली ही स्पोक एंड एवरीबडी वाज साइलेंट, ठीक है, या ही स्पोक ओनली एवरीबडी वाज साइलेंट, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ओनली का यूज तो आपको पता ही होगा कब करते हैं, बहुत इसको यूज करते हैं। रूल नंबर 47 देख लेते हैं, एडवर्ब एंड इन्वर्जन। एडवर्ब और इन्वर्जन का रूल देख लेते हैं, जैसे कि नेवर हो गया, नॉट हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, टू, सो, हार्डली, रेयरली और स्कार्सली। ये वाले रूल बहुत ज्यादा वो होते हैं, रिपीट बार बार बता दूंगी मैं। नेवर का तो यूज आपको पता ही है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ही नेवर हेल्प मी, वह मेरी कभी हेल्प नहीं करता, मतलब ये आपका फ्रीक्वेंसी वाला शब्द है, तो मतलब ये वर्ब से पहले आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हार्डली। हार्डली मतलब होता है किसी चीज की संभावना बताते हैं। ही हार्डली अटेंड द क्लासेस, उसने मुश्किल से ही क्लासेस अटेंड की थी, इस तरीके से इसका मतलब निकाल रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही हार्डली अटेंड द मीटिंग, या ऐसे भी बोल सकते हैं हार्डली डिड ही अटेंड द क्लास। अब इस तरीके से हम इसको WH फैमिली की तरह यूज करेंगे हम, और WH फैमिली में आपको पता है कि WH फैमिली के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। रूल पढ़ा होगा ना टेंस, मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगी तो ये भी मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगी, मैं टेंस वाला भी चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों के टेंस ही क्लियर नहीं है। टेंस तो बेस होता है, उसके बिना आप कहाँ कुछ कर पाओगे, ठीक है। रूल नंबर 48, यूज ऑफ आर्टिकल। इसके ऊपर पूरा चैप्टर बनता है, ये तो सिर्फ रूल्स के अंदर आ गया, इसका पूरा चैप्टर है, इसका भी और इसका भी पूरा चैप्टर है डिटेल में। तो यूज ऑफ आर्टिकल ए, एन और द आते हैं। तो ए और एन आपको पता है सिंगुलर के लिए आता है, द किसी स्पेशल चीज के लिए आता है, ठीक है, नाउन से पहले आता है द। अब ए और एन का, ए का आपको पता है जो कॉन्सोनेंट अगर से लेटर स्टार्ट हो रहा है तो ए का आता है सिंगुलर, और अगर वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो एन का यूज आता है। लेकिन साउंड याद रखना, अगर साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है
तो आप ए लगाओगे, लेकिन साउंड अगर वोवल का आ रहा है तो आप एन लगाओगे। जैसे कि है आपका यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी तो वोवल से स्टार्ट हो रहा है, राइट, लेकिन हमें इस पे ध्यान नहीं दे रहा, हम यूनिवर्सिटी जब बोल रहे हैं तो यू आ रहा है, यू एक व्यंजन है हिंदी वाली वर्ड्स में, हिंदी वाली यूज किया करो, यू यह व्यंजन है, ठीक है। इस तरीके से इसके पहले ए आएगा ना कि एन आएगा, इन बातों का ध्यान रखना, ये बहुत सारे एरर आते हैं इस चीज से रिलेटेड कि आपको आपने तो रट रखा है ए ई आई ओ यू, ये तो हमारे वोवल होता है, लगा दो एन, नहीं, आप बोलकर देखना क्या इसमें व्यंजन आ रहा है या स्वर आ रहा है, हिंदी वाला ध्यान में रखना, ठीक है। ए मिस्टर राम, क्या ए मिस्टर राम, ऑब्वियस है वो नाम आ रहा है तो ए थोड़ा ना आएगा यहाँ पे। मिस्टर राम हैज कम टू मीट, ठीक है, मिस्टर राम हैज कम टू मीट द न्यूटन लॉ वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, तो नाम से पहले नहीं आता है, ही वाज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास। अब यहाँ पे न्यूटन एज अ नाम यूज नहीं किया है, उसके टैलेंट के बारे में बताया गया है, उसके गुणों की बात की जा रही है, आप इसको डीप समझो कि वह हमारी क्लास का न्यूटन है, इट मीन्स उसके गुण न्यूटन से मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे द आया है, और यहाँ पे न्यूटन एज अ नाम यूज किया तो इसके पहले नहीं आता है, ठीक है। और ए आर एन का यूज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। 49 है द विथ सुपरलेटिव्स, और द कहाँ आता है, जो सुपरलेटिव होते हैं, टॉलेस्ट हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया, तो उससे पहले भी द का यूज होता है, ही इज द बेस्ट बॉय इन आवर क्लास, सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन आवर फैमिली, ओके। रूल नंबर 50 लास्ट कर लेते हैं अभी।